यही वो जोड़ी है जिसने राजस्थान से कांग्रेस को सफाया किया है। और ये जोड़ी में इतनी ही एकता होती तो राजस्थान से कभी भी कांग्रेस आउट नहीं होती। यहाँ कांग्रेस ही होती। अगर उनको चुनावों की तैयारी करनी है तो ग्राउंड पे आए ना। और ये जोड़ी 28 तक तो दूर 28 दिन टिक जाए, वो भी बहुत बड़ी बात है। पार्टी का हर वरिष्ठ कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का अपने आप में सीएम बनना चाहता है। दौसा में कांग्रेस की एकजुटता का बहुत ज्यादा दिखावा राजनीतिक गलियारों में पच नहीं रहा है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। जिस तरीके से अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक दूसरे का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, एकता का संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं, इसके क्या असल मायने हैं और कितना कांग्रेस मजबूत हो पाई है, इस मामले पे करने वाले हम चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी की तेज तर्रार कार्यकर्ता सरिता मित्तल जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी जानना चाहूंगी कि जो मंच से तस्वीरें आई दौसा से, जो एकजुटता का प्रतीक बनने की कोशिश की है सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने, आप इस तस्वीरों को देखकर क्या कहेंगी? यही वो जोड़ी है जिसने राजस्थान से कांग्रेस को सफाया किया है। और ये जोड़ी में इतनी ही एकता होती तो राजस्थान से कभी भी कांग्रेस आउट नहीं होती। यहाँ कांग्रेस ही होती। और अब ये दिखावा कर रहे हैं कि इस तरह से हम अपनी पार्टी को बचा लेंगे या हम सत्ता में आ जाएंगे। ये इनकी जोड़ी टिक जाए वही बहुत है, सत्ता में आना तो बहुत दूर की बात है। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये वही जोड़ी है जिसने कांग्रेस का सफाया किया था। लेकिन जिस तरीके से आप देखिए ना, कांग्रेस अपनी पार्टी के आंतरिक कलह से कितना जूझ रही थी, फिर एकदम से पायलट का गहलोत के घर जाना, वो तस्वीरें वायरल होना, फिर पायलट के कार्यक्रम में अशोक गहलोत का पहुंचना, और फिर कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को कुछ संदेश देना चाह रही है, दोबारा से चुनावों के लिए तैयारियां कर रही है? अगर उनको चुनावों की तैयारी करनी है तो ग्राउंड पे आए ना। विपक्ष में है, अच्छा मौका है, अवसर है, बहुत सारे मुद्दे हैं, उनको उठाएं। और विपक्षी होने के नाते अब सरकार के जो भी उनको सरकार से दिक्कत है वो बोलें। इस तरह से झूठा एकता का भाव दिखाने से वो सरकार में थोड़ी ना आ जाएंगे, ना वो इस तरह से कार्यकर्ताओं को जोड़ पाएंगे। कार्यकर्ता तो समझ चुके हैं। और कितने कार्यकर्ता ऐसे हैं कांग्रेस के जो उनकी पार्टी का ये हाल देख के बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। और ये जो एकता का संदेश दे रहे हैं, ये सिर्फ दिखावा है। ये उनका गठबंधन मजबूत नहीं, मजबूरी का एक नाम है। जी, ये सही कह रहे हैं आप कि ये मजबूरी का गठबंधन नजर आता है। और कहीं ना कहीं ऐसी एकता की तस्वीरें पहले भी आई थी, और उसके बाद जो कलह सामने आया वो उससे भी ज्यादा बड़ा और भयानक था। लेकिन जो 2028 की हम बात करते हैं, चुनावों की बात करते हैं, तो सभी का ये कहना है, सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का भी, कि ये कांग्रेस की एक जो तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई है, एकता का संदेश दिया गया है, ये 2028 के लिए तैयारियां हैं। तो क्या ये जोड़ी कांग्रेस को दोबारा से वापस ला पाएगी सत्ता में? जो कांग्रेस को हटाई है वो कैसे सत्ता पे लाएगी वापस? और ये जोड़ी 28 तक तो दूर 28 दिन टिक जाए, वो भी बहुत बड़ी बात है। ये जो दिखावा कर रहे हैं, कभी गहलोत वहां जा रहे हैं, कभी पायलट गहलोत के पास जा रहे हैं, ये तो पूरे कार्यकर्ता पूरे राजस्थान में सब जानते हैं कि गहलोत और पायलट का एकीकरण और उनकी आंतरिक कलह क्या है। इस तरह दिखावे से थोड़ी ना वो आ जाएंगे सत्ता में। अगर उनको काम ही करना है तो ग्राउंड लेवल पे करें ना काम, तभी तो आएंगे वो सत्ता में। क्या आपको भी लगता है कि ये कहीं से भी एकता की तस्वीरें कम इमोशनल ब्लैकमेलिंग से, या फिर इमोशनल आप कह लीजिए कि अपने लिए एक वो माहौल बनाने की तैयारियां की जा रही है, जिसकी आंतरिक तस्वीर कुछ और है और बाहरी तस्वीर कुछ और है? इस तरह से माहौल झूठ के आधार पे ना तो बना है ना ही बनेगा। वो गहलोत और पायलट कितनी ही अपनी एकता का संदेश दें, क्योंकि यहाँ उनको पार्टी को खड़ा नहीं करना, यहाँ उनको खुद को सीएम बनाना है। पार्टी का हर वरिष्ठ कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का अपने आप में सीएम बनना चाहता है, तो
तो वो 2028 तक कैसे पहुंचेंगे? जी, और कहीं ना कहीं सीएम बनने की इस भागम दौड़ के अंदर ये एकता काफी पीछे छूट जाती है, जिसके कई तरह के नज़ारे हम पिछले कार्यकाल में तो देख चुके ही हैं, और ऐसा ही प्रतीत होता है कि आने वाले समय में भी ऐसे ही नज़ारे निकलकर सामने आएंगे, क्योंकि जिस तरीके की षड्यंत्रों भरी राजनीति पायलट के खिलाफ हुई, और कहते हैं ना कि एक बार अगर मन खराब हुआ तो दोबारा मिलना मुश्किल है, बिल्कुल। लेकिन ये राजनीति है, और राजनीति में कोई भी अपना फायदा उठाने के लिए किस भी स्तर पर जा सकता है। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट की क्या वाकई में दोस्ती हो गई है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि आने वाले वक्त में और राजनीति के खेल में हम लोग कभी भी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। ये तो वक्त ही बताएगा हमारे सामने क्या सिचुएशन होगी। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी राय हमारे इस मुद्दे पर रखने के लिए। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? क्या आपकी भी राय मैम से मेल खाती है? लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और हाँ, ये जरूर बता दीजिएगा कि ये दोस्ती, इस दोस्ती की उम्र कितनी लग रही है आपको। लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में, और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।